हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन के बारे में। अब स्टैंडर्डाइजेशन कस्टमाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हुआ कि मैंने अपने प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर दिया। अगर मैं चाय बना रहा हूं, मान के चलते हैं, तो मैंने भाई रूल बना लिया, मैं एक कप चाय के लिए इतना पानी डालूंगा, इतना दूध डालूंगा, सबसे पहले मैं उसको इतना गर्म करूंगा, इतने टेम्परेचर पे गर्म करूंगा, उसके अंदर इतनी चीनी डालूंगा, इतनी चाय पत्ती डालूंगा, सारे के सारे मैंने रूल सेट कर लिए। अब कस्टमाइजेशन के अंदर क्या हुआ, अगर मेरे पास कोई शुगर वाला बंदा आता है जिसको कम शुगर चाहिए, तो मैं उसके लिए कम शुगर डालूंगा। किसी को कड़क चाय चाहिए, मैं उसके लिए कड़क चाय बना के दूंगा। किसी को ज्यादा दूध वाली चाय चाहिए, मैं उसको ज्यादा दूध वाली दूंगा। किसी को कम वाली चाहिए, मैं उसको कम वाली दूंगा। तो ये डिफरेंस है स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन के बीच में। अब बात करते हैं बड़ी कंपनियों के बारे में। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जो कस्टमाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन कर रही है, समझने की कोशिश करते हैं। मैकडी। मैकडी को आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर आप उसका कोई भी प्रोडक्ट खा लो, हर जगह पे आपको वो चीज सेम मिलेगी। जब वो हमारे देश के अंदर आया, उन्होंने देखा कि हमारे देश के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के आलू मिलते हैं, तो उन्होंने जो फ्रेंच फ्राइज बना रखा था, अगर वो फ्रेंच फ्राइज मान के चलते हैं दिल्ली के अंदर थोड़े मीठे मिलते हैं, साउथ के अंदर थोड़े नमकीन मिलते हैं, बेस्ट मिलते हैं वो एमपी के अंदर, तो भाई ये क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने फार्मर्स के साथ टाई अप किया और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आलू लेके आए देश के अंदर और उसकी खेती करी। और उस खेती के अंदर जो आलू बनता है वो डायरेक्टली मैकडी के सारी जगहों पे सप्लाई होता है। अब वही आपको आलू मिलता है। अब वो एक ही जगह से आलू आ रहा है, इस चक्कर में आपको हमेशा आलू का टेस्ट सेम मिलेगा। फ्रेंच फ्राइज का रूल है कि इतने टेम्परेचर पे इतने टाइम तक उसको गर्म करना है, जब तक इतना नहीं हो जाता उस पे ऐसे कर देना है। नमक का आपने देखा हो, ऐसे ऐसे करके नमक डालते हैं। अब नमक का भी उन्होंने स्टैंडर्ड बना रखा है। बर्गर बना रहे हो, बर्गर के अंदर भी टिक्की बनी बनाई आ रही है, उसको गर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो टिक्की का फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं। अब मान के चलो टिक्की अगर यही बनने लग गई, किसी बंदे ने ज्यादा मिर्च डाल दी, किसी ने कम डाल दी, ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर के अंदर भाई नमक ज्यादा डाल सकता है, कुछ भी हो सकता है। वहां पे मशीनें हैं, ऑटोमेटेड तरीके से सब कुछ कंप्यूटराइज तरीके से हो रहा है, प्रिसीजन के थ्रू। इस चक्कर में मैं कहूंगा स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर सबसे बढ़िया मैकडी है। अगर हम दूसरी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सबवे की। अब सबवे के अंदर क्या होता है, अगर आप जाते हो तो आपको वो कहता है सर आपको किस टाइप की ब्रेड चाहिए, अब आपको किस चीज की स्टफिंग चाहिए, आपको कौन सी सॉस चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको सब चाहिए, सब नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। यहां पे पूरा कस्टमाइजेशन होता है। तो दोनों की स्ट्रेटजी सही है, पर दोनों की स्ट्रेटजी अलग है। अब इस चीज का हम अपने बिजनेस के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं भाई। अगर मैंने स्टैंडर्डाइजेशन अपने प्रोसेस के अंदर कर दिया, तो मैं जो भी प्रोडक्ट निकालूंगा वो हमेशा सेम होगा। तो मतलब अगर मैंने एक बार खोज कर ली, रिसर्च कर ली कि मुझे एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और वो कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर होनी चाहिए, तो मैं अपने पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर सकता हूं। यहां पे प्रोडक्ट की बात चल रही है, सर्विस की बात चल रही है, कुछ भी चल रही है। मैं किसी को अगर मान के चलिए फेशियल मसाज दे रहा हूं, तो मैंने उसका भी रूल सेट कर रखा है कि आपको ये क्रीम इतनी लगानी है मुंह के अंदर और इतने टाइम तक उसको मसाज करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो यहां पे अगर मैंने सेट रूल्स बना दिए तो कभी भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं जाएगा। उसको हमेशा लगेगा कि यार मैं कहीं पे भी किसी भी कोने में कुछ भी करता हूं, मुझे एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलती है। अब कस्टमाइजेशन, अगर आपके प्रोडक्ट ऐसा है जो कि कस्टमाइज हो सकता है, जैसे एग्जांपल मैंने चाय का दिया था। अगर हम गाड़ियों की बात करके चले, गाड़ियों के अंदर क्या होता है, इंजन स्टैंडर्ड है, सब कुछ स्टैंडर्ड है, पर कलर कस्टमाइज है। तो आप ये भी कर सकते हो, आप दोनों का हाइब्रिड उठा सकते हो अपने बिजनेस मॉडल के अंदर, कि मतलब मैं कुछ चीजें स्टैंडर्ड रखूंगा, कुछ चीजें आप कस्टम कर सकते हो। कि भाई जो मैं बर्गर बेच रहा हूं वो बर्गर का बंद सेम रहेगा, टिक्की सेम रहेगी। अब आपको अंदर चीज डलवानी है, आपको कौन सा स्प्रेड डलवाना है, कौन सी सॉस डलवानी है, वो आपके ऊपर है। आपको टमाटर डलवाना है, प्याज डलवाना है, या दोनों नहीं डलवाने, आपको डैश चीज डलवानी है, ऑलिव डलवाने, कुछ भी डलवाने। तो दिस इज कस्टमाइजेशन। पिज्जा लेने के लिए जाते हो, ऊपर देखते हो टॉपिंग के अलग अलग ऑप्शन आते हैं, दिस इज कस्टमाइजेशन। पर पेपे पनीर पिज्जा इज स्टैंडर्ड, पेपे पनीर पिज्जा इज पेपे पनीर पिज्जा। अगर आपने इसके अंदर ब्रेड लेनी है, आप इसको कर दोगे, आप उसमें अंदर ब्रेड डाल दोगे। तो बेसिकली अगर हम देखें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अब दोनों के ऊपर आ रही है, कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का मिक्सचर। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं अपने बिजनेस के अंदर आप इसका कैसे यूज कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में मुझसे पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसे लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।